हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 11th फिज़िक्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज़ वन ऑफ द मैथमेटिकल टूल टू बी यूज टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। अब ये डिफरेंशिएशन है क्या, इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरह से आते हैं और आगे आने वाले चैप्टर्स में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो कि दूसरा मैथमेटिकल टूल है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशिएशन प्राइम फोकस पे है। ठीक है, कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन समझने के लिए देखो दो मीनिंग समझेंगे हम डिफरेंशिएशन का। पहले हम समझते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, तो अगर मेरे को डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है तो वो क्या होता है। ठीक है, तो हमने ग्राफ देखा है, समझो अगर हम ग्राफ बनाते हैं y वर्सेस x। ठीक है, तो ये ग्राफ बनता है y वर्सेस x, ये ग्राफ बना है। ठीक है, तो ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगी, y वर्सेस x ग्राफ का ये स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा स्लोप। ये स्ट्रेट लाइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, दिस इज द स्लोप ऑफ y वर्सेस x ग्राफ। और तुमने ये भी पढ़ा है कि अगर तुम्हें स्लोप फाइंड करना है तो स्लोप इज व्हाट, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। ये तुमने पढ़ा है, तुमने क्या पढ़ा है, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर तुम देखो टेन थीटा, ये थीटा जो है ये कौन सा एंगल है। ठीक है, अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे ग्राफ में फाइंड करना है कि कौन सा एंगल है, तो दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो ये थीटा का अगर वैल्यू पता चलेगा तो हम टेन थीटा लगाकर हम क्या फाइंड कर सकते हैं, स्लोप फाइंड कर सकते हैं किसका, इस ग्राफ का y वर्सेस x। ठीक है, अब अगर मेरे को यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है, समझो कि ये वाली पॉइंट देखो इस स्ट्रेट लाइन की, या ये वाली पॉइंट देखो, या ये वाली पॉइंट देखो। ठीक है, कोई भी पॉइंट देखो, हर एक पॉइंट पे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है स्लोप जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम स्लोप को फाइंड कैसे करेंगे। तो फाइंड द स्लोप ऑफ द गिवन ग्राफ। ठीक है, कोई भी ग्राफ है, उस ग्राफ का अगर हमें स्लोप फाइंड करना है तो जैसे मैंने बताया कि स्लोप इज इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये टेन थीटा तो है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, ये होता है। तो स्लोप जो है जो कि टेन थीटा है, टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया कि टेन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। मुझे समझो इस ग्राफ का अगर स्लोप फाइंड करना है तो मैं दो पॉइंट कंसीडर करती हूँ, समझो पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, तो ये दो पॉइंट मैं कंसीडर करती हूँ और ये जो दो पॉइंट मैंने कंसीडर किए, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो मैं क्या करूँगी, परपेंडिकुलर बाय बेस फाइंड करने के लिए मैं बनाऊंगी ट्राइंगल। ठीक है, अगर हम ये ट्राइंगल देखें, ठीक है, तो इस पॉइंट पे भी ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे भी ये जो एंगल होगा ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं इस ट्राइंगल को फिर से अलग से बनाती हूँ तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा, बेस। ठीक है, तो समझो ये जो पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 2 के अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ तो पॉइंट 2 का जब मैं कोऑर्डिनेट्स लिखती हूँ तो वो क्या होगा, ये जो कोऑर्डिनेट्स है ये क्या होगा, x2 y2, ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। अगर मैं पॉइंट 1 का कोऑर्डिनेट लिखती हूँ तो वो क्या हो जाएगा, x1 y1। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए। पॉइंट 1 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1, पॉइंट 2 के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x2 y2। ठीक है, अब अगर मुझे ये परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड करना है, ये परपेंडिकुलर का लेंथ फाइंड करना है, तो मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये वाली पॉइंट कौन सी है, ये वाली पॉइंट है y2। ठीक है, ये वाली पॉइंट है y2। यहाँ पे देखो तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा y1। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 तो परपेंडिकुलर की लेंथ क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट देखो ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगी,
यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x1, ठीक है, यहाँ से ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा x2। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी, ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस क्या होगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, तो ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है ये है x2 माइनस x1। तो मुझे परपेंडिकुलर मिल गया, मुझे बेस मिल गया, यानी परपेंडिकुलर क्या है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। कहीं सुना सुना सा लगता है ना, ग्राफ में जब स्लोप फाइंड करते हैं तो ऐसे ही फाइंड करते हैं, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। वो कहाँ से आया, वो आया परपेंडिकुलर बाय बेस। वो कहाँ से आया, tan थीटा से आया। समझ आ रहा है, मतलब क्या कि स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिसका मतलब है y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। इससे तुम क्या फाइंड कर सकते हो, स्लोप फाइंड कर सकते हो फॉर अ स्ट्रेट लाइन। अगर ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, कोई भी ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप फाइंड करना आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि तुम डायरेक्ट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस निकालो और ये फाइंड करो, ठीक है। तुम कोई भी पॉइंट ले लो, चाहे ये पॉइंट लो चाहे ये पॉइंट लो, कोई भी पॉइंट लो, हर जगह स्लोप क्या रहेगा, सेम। यानी मैं यहाँ पे ऐसा बोलूँगी, क्योंकि थीटा जो है, एंगल जो है वो वेरिएबल नहीं है, तो tan थीटा का वैल्यू भी सेम आएगा। tan थीटा का वैल्यू सेम आएगा तो स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। स्लोप कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऐसे ग्राफ की बात करती हूँ जिस ग्राफ में कर्व हो, मतलब स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है, वो कर्व है, स्लोप जो है उस ग्राफ का वो कर्व है, तो उस केस में हम स्लोप कैसे फाइंड करेंगे कि अगर तुम्हारे पास ऐसा ग्राफ है, जिसमें ये इस तरह से, समझो ऐसा कुछ ग्राफ है, ग्राफ ऐसे भी पॉसिबल है। तो इस केस में अगर मुझे फाइंड करना है, ठीक है, तो ये कैसा, यहाँ पे ये कर्व लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हर एक पॉइंट पे जो वैल्यू ऑफ थीटा होगी वो अलग होगी। वैल्यू ऑफ थीटा कैसे फाइंड करेंगे, वो कर्व के पास से तुम्हें टेंजेंट पास कराना है, ठीक है। वो कर्व से क्या पास कराएंगे, टेंजेंट पास कराएंगे, ठीक है, टेंजेंट पास कराएंगे। तो वो कर्व से जब टेंजेंट पास कराएंगे तो ये देखो, ये एंगल θ1 समझो, ये एंगल θ2, ये एंगल θ3, सारे एंगल जो है एंगल अलग है। अगर एंगल अलग है तो हमने देखा था स्लोप क्या था, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे थीटा की वैल्यू सेम है क्या, थीटा की वैल्यू अलग है, थीटा की वैल्यू अलग है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे जो स्लोप का वैल्यू आएगा वो अलग होगा। यानी अगर मैं बोलती हूँ कि कर्व लाइन के केस में मैं बात करती हूँ, तो कर्व लाइन जब होगा, या कर्व, सिर्फ सिंपली कर्व भी बोल सकते हो, तो यहाँ पे अगर कर्व होगा तो स्लोप जो होगा वो क्या होगा, वेरिएबल। स्लोप जो होगा वो होगा वेरिएबल। उस केस में अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है तो मैं ऐसा नहीं करूँगी, चलो y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1, ऐसा मैं नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ठीक है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 करूँ, लेकिन हर एक पॉइंट पे स्लोप जो है अलग अलग आ रहा है। तो उस केस में, ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि भाई हर एक पॉइंट पे जो स्लोप का वैल्यू है वो अलग अलग आ रहा है और मुझे स्लोप फाइंड करना है इस पर्टिकुलर कर्व का, तो तब मैं क्या करूँगी, तब मैं ये मैथमेटिकल टूल यूज़ करूँगी जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन। जिसका नाम क्या है, डिफरेंशिएशन, ठीक है। जैसे अगर हम y वर्सेस x कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है, y इज फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये अब डिफरेंशिएशन समझो, डिफरेंशिएशन समझो, मैंने बताया डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था। डिफरेंशिएशन का मतलब ये था कि यहाँ पे y जो है वो फंक्शन ऑफ x है। मतलब ये कि डिफरेंशिएशन आया कहाँ से, डिफरेंशिएशन आया इसलिए तब आया जब हर एक पॉइंट पे स्लोप का जो वैल्यू था वो क्या था, अलग था। अगर स्लोप का वैल्यू अलग है मतलब क्या कि हमें जो है स्लोप फाइंड करने के लिए एक अलग मेथड यूज़ करना पड़ेगा, जिसका मतलब है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन करने के लिए हम जो जब लिखते हैं, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, dy बाई dx। ऐसा तुम लोगों ने कहीं स्कूल में या जहाँ पे भी पढ़ रहे हो वहाँ पे तुमने ऐसा देखा होगा। अब ये dy बाई dx कहाँ से आया, ठीक है, ये dy बाई dx कहाँ से आया, तो dy बाई dx क्या है, dy बाई dx shows the slope of the graph, ठीक है, यानी एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। तो कोई भी पॉइंट
जो है कर्व पे, वहाँ पे तुम्हें स्लोप फाइंड करना है। और स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ठीक है। यहाँ पे हम टेंजेंट बना रहे हैं। क्यों टेंजेंट बना रहे हैं? क्योंकि हमारा जो स्लोप है वो कर्व के फॉर्म में, तो हमें टेंजेंट बनाना है। टेंजेंट के लिए हमें स्लोप फाइंड करना है। तो जैसे मैंने तुमको बोला कि dy बाई डी एक्स कहाँ से आया, वो हम देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कर्व लाइन में अगर मेरे को y2 माइनस वाई वन बाई x2 माइनस x1 जैसे हम स्ट्रेट लाइन में कर रहे थे, यहाँ करना होगा। तो समझो हमने ये 2 पॉइंट कंसिडर किए, लेकिन इस 2 पॉइंट में यहाँ ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो हम यहाँ पे ऐसा ऐसा करके ट्राइंगल बना सकते नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है कि तुम वो 2 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा पास में रखो, इतना पास में रखो कि वो दोनों पॉइंट के लिए एक ही टेंजेंट हो, वो दोनों पॉइंट के लिए एक ही टेंजेंट हो, उतना उन 2 पॉइंट्स को पास में रखो, ठीक है। वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ट्राइंगल बनाते हैं, इसको थोड़ा सा एनलार्ज करते हैं, तो यहाँ पे ये जो ट्राइंगल बनेगा, ये ट्राइंगल में ये एंगल क्या हो जाएगा? थीटा। ये क्या है? परपेंडिकुलर। और ये क्या है? बेस, ठीक है। अब इसका वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो सेम वहीं पे, क्योंकि ये जो सेकेंड पॉइंट है तो इस पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x2 y2। फर्स्ट इस पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1 y1, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स है, इस बेसिस पे हम इसको लिखेंगे y2 माइनस y1, इसको लिखेंगे x2 माइनस x1, ठीक। लेकिन अगर यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, क्योंकि ये जो है ये बहुत छोटा है, ये बहुत छोटा है, तो जब तुम y2 माइनस y1 करोगे the value tends to 0, ठीक है। the value tends to 0 is not exactly 0, ठीक है। तो जब मैं y2 माइनस y1 करती हूँ तो मुझे जो वैल्यू मिलती है वो बहुत छोटी है, 0 के करीब है, लेकिन एग्जैक्टली 0 नहीं है। उस केस में हम y2 माइनस y1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dy से। ये dy बताता है कि जो वैल्यू है, जो चेंज इन y में, जो वैल्यूज में जो चेंज आ रहा है वो नियरली 0 है, लेकिन 0 नहीं है। ऐसे ही x2 माइनस x1 करेंगे तो टेंड्स टू 0, वो एग्जैक्टली 0 नहीं है, तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? dx से, ठीक है। अब अगर मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे थे? स्लोप फाइंड करने के लिए हम लिख रहे थे टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। अगर यहाँ पे देखो तो तुम्हारा परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर क्या है? तो परपेंडिकुलर जो है वो है y2 माइनस y1 डिवाइड बाय तुम्हारा बेस। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस क्या है? x2 माइनस x1। क्योंकि दे आर नियरली इट टेंड्स टू 0, तो ये हो जाएगा dy बाय dx। तो यहाँ से आया dy बाय dx, जहाँ पे d जो है, ठीक है, ये जो d है दिस रिप्रेजेंट्स वेरी वेरी स्मॉल चेंज, ठीक है। वो इतना स्मॉल चेंज है कि वैल्यू जो है करीब करीब 0 तक पहुँच जाती है, ठीक। अब इसके बाद वो क्या बोलते हैं कि तुमने चलो स्लोप तो देख लिया है ना कि वो dy बाय dx है, लेकिन अगर हम आगे देखें कि ये जो dy बाई dx है, इसका फिजिकल मीनिंग देखें। इसका फिजिकल मीनिंग, मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग तुमको बताया डिफ्रेंसिएशन का, कि अगर मुझे डिफ्रेंसिएशन को रिप्रेजेंट करना है तो मैं डिफ्रेंसिएशन को कैसे लिखूंगी या कैसे रिप्रेजेंट करूंगी। तो मैंने ऐसा बोला कि मैं उसको लिखूंगी dy बाई dx, यानी कि ये क्या है? d बाई dx। ये जो d बाई dx आया वो क्या है? ठीक है, ये जो d बाई dx है, ठीक है। तो या तो मैं इसको ऐसा लिखूंगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब ये d बाई dx क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो है, ये जो मैं तुमको बता रही हूँ, ये मैं तुमको क्या बता रही हूँ? ये मैं तुम्हें बता रही हूँ फिजिकल मीनिंग, ठीक है, फिजिकल मीनिंग, ठीक है। तो जब हम डिफ्रेंसिएशन में रिप्रेजेंट करेंगे dy बाई dx से, तो ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या है? अगर मैं बोलूँ सिर्फ d बाई dx, ये क्या बताता है? बताता है रेट ऑफ चेंज विथ रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया इसका फिजिकल मीनिंग। तो मेरे को अब लगता है कि तुम्हें डेरिवेशन और ये जो डिफ्रेंसिएशन है ये तुम्हें समझ आया होगा, ठीक है। थोड़ा बहुत समझ आया होगा कि जब ग्राफ में स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप निकालना आसान है, क्योंकि वहाँ पे 2 टेंजेंट नहीं होते। कर्व के केस में जब भी हम ग्राफ में
कर्व बनाते हैं, ठीक है, और मुझे वो 2 पॉइंट्स पे यानी स्लोप फाइंड करना है, तो यहाँ से एक टेंजेंट इस तरह से जा रहा है, एक टेंजेंट यहाँ से इस तरह से जा रहा है, ठीक है। तो एक ही टेंजेंट दोनों पॉइंट से पास नहीं हो पा रहा है, और अगर मुझे ट्राइंगल के फॉर्म में वैल्यू निकालनी है तो मैं नहीं निकाल सकती, क्रॉस हो रहा है, ठीक है। तो मुझे ये क्रॉस को हटाने के लिए, स्लोप निकालने के लिए ये 2 पॉइंट्स को क्या करना पड़ा, बहुत ज़्यादा पास लाना पड़ा। जब मैंने 2 पॉइंट्स को बहुत ज़्यादा पास लाई तो y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1 जो है वो नियरली क्या हो गए, 0 हो गए। क्योंकि नियरली 0 है, 0 नहीं है, तो हमको कैसे रिप्रेजेंट करना है, हमें उन्हें dy बाई dx से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। ये dy बाई dx क्यों लिखा, क्योंकि वो परपेंडिकुलर बाय बेस था, ठीक है। अब ये जो dy बाई dx है इसका फिजिकल मीनिंग यही बताया मैंने तुमको कि dy बाई dx इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। याद रखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, जैसे अगर तुम्हें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हम बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट, या कुछ ऐसा बोलो जैसे कि एक्सिलरेशन, जैसे कि एक्सिलरेशन, तो हमने एक्सिलरेशन पढ़ा है, तो एक्सिलरेशन में तुम देखो, तो एक्सिलरेशन में क्या होता है, वेलोसिटी बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो रेट ऑफ वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन हमें देखना है, ठीक है। फिजिक्स में हमें इस तरह से काम आएगा। तो डिफरेंशिएशन का तुम्हें ज्योमेट्रिकल एज वेल एज फिजिकल मीनिंग समझ आ गया। आगे जो हमें देखना है, तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है सम फॉर्मूला, ठीक है। कुछ फॉर्मूलाज देखनी है फॉर डिफरेंशिएशन, ठीक है। हमें डिफरेंशिएशन करना है, तो हमें कुछ वैल्यू चाहिए। समझो, अगर मैं बोलती हूँ कि कोई y की वैल्यू दी है और तुमको बोला है कि डिफरेंशिएट करो, तुम स्लोप फाइंड करो, तो हमने तुमको दिया y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, फंक्शन ऑफ x नहीं है, तो ये जो नंबर है, ये नंबर कैसा हो गया, कांस्टेंट। ये नंबर कैसा हो गया, कांस्टेंट। तो जब तुम कांस्टेंट नंबर को डिफरेंशिएट करते हो, जैसे कि अगर मैं बोलती हूँ dy बाय dx, डिफरेंशिएट करना है, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 5, ऐसा लिखोगे, तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है। जब तुम कोई भी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हो हमेशा आंसर आता है 0। जब भी यहाँ पे कांस्टेंट दिया, y की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, तुम्हें ऐसा कहा कि तुम इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे x तो फंक्शन मेंशन ही नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट का जब भी डिफरेंशिएशन करोगे 0 आएगा। पूछा कैसे, तो देखो ये dy बाई dx को मैं स्लोप लिख सकती हूँ, मैंने बताया था ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व इज रिप्रेजेंटेड, मतलब ये जो है ये dy बाई dx वही शो करता है। वो क्या शो करता है, वो शो करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। जो भी पॉइंट पे टेंजेंट बना है वो टेंजेंट का स्लोप जो है वो dy बाई dx रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये dy बाई dx को मैं स्लोप लिख सकती हूँ, तो स्लोप को मैं tan थीटा लिख सकती हूँ, नहीं लिख सकती हूँ, ये tan थीटा आया। tan थीटा जो है वही तो क्या है, dy बाई dx। तो मैं बोलती हूँ dy बाई dx क्या है, 0, जब y जो है कांस्टेंट। देखो इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि समझो तुमने ये लिया, ठीक है, y वर्सेस x ग्राफ बनाया, ठीक है। तो इस केस में अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैंने बोला y इज इक्वल टू 5, ठीक है, y इज इक्वल टू 5। समझो यहाँ पे ये तुमने लिया, तो ये 5 वैल्यू आया, ये 0, ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर वो y कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ता जाएगा। जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि डिस्टेंस वर्सेस सेंटर, डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस वही रहेगा, सिर्फ टाइम चलता जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे टाइम ले लें, यहाँ डिस्टेंस ले लें, तो क्या होगा कि डिस्टेंस उतना ही रहेगा। समझो ये यहाँ पे किलोमीटर में दिया तो 5 किलोमीटर, तो 5 किलोमीटर डिस्टेंस उतना ही रहेगा, बस टाइम चलता जा रहा है, यहाँ पे ये इस स्लोप के लिए
ठीक है। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये कोई भी एंगल बना रहा है क्या एक्स एक्सिस के साथ, नहीं, तो यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 डिग्री, और टेन जीरो क्या होता है, टेन 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इसलिए dy बाई डी एक्स क्या है 0, समझ आया। तो तुम्हें ये याद रखना है कि कभी भी तुम्हें कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंसिएशन करना है तो वो डिफ्रेंसिएशन में क्या होगा, वो डिफ्रेंसिएशन में जब भी तुम इस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएट करोगे तो आंसर हमेशा क्या आता है 0 आता है। समझो तुम्हें ऐसा दिया कि y इज इक्वल टू 343, कोई भी नंबर दिया कांस्टेंट है तो तुम क्या करोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक। अब नेक्स्ट जो फॉर्मूला आती है वो ये आती है कि समझो अगर तुम्हें ऐसा दिया y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n, ठीक है, n कोई भी नंबर हो सकता है, तो x रेस टू n ऐसा तुम्हें दिया है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएशन करना है dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन में ये n को तुम आगे ले आओ, यानी ये हो जाएगा n, ठीक है, x आ गया और यहाँ पे हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है। इसको समझते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर तुम्हें दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 4, ऐसा तुम्हें दिया है और उन्होंने बोला कि डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे, डी वाई बाय डी एक्स, क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा ये 4 आगे आ जाएगा, ठीक है, ये n जो है वो आगे आ गया था और क्या हुआ था 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब, समझ आया। तो जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x क्यूब। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो समझो अगर तुम्हें दिया है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू 6, ऐसा दिया है, तुम कैसे लिखोगे, तुम ऐसा लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये 6 आगे आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 1, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा 6x रेस टू 5, ठीक है। इसी तरह अगर समझो तुम्हें कुछ ऐसा दिया है कि y इज इक्वल टू 1 बाय क्यूब रूट ऑफ x, ऐसा भी तो दे सकते हैं। अब इस केस को कैसे करोगे, इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स रेस टू 1 बाई 3, क्यूब रूट को मैं रेस टू 1 बाई 3 लिख सकती हूँ, और जब इसे हम ऊपर लाते हैं ये अभी प्लस है, बाद में क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें करना है y इज इक्वल टू एक्स रेस टू माइनस 1 बाई 3, ठीक है। इस केस में अगर तुम्हें इसको डिफ्रेंशिएट करना है dy बाई डी एक्स, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई 3 को आगे लेके आओ, फिर क्या करोगे x रेस टू माइनस 1 बाई 3 माइनस 1, ठीक है। इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है, समझ आया। तो ये हो गई तुम्हारी सेकेंड फॉर्मूला जहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स रेस टू n के बारे में बात की है। अब नेक्स्ट क्या दिया, नेक्स्ट तुमको दिया है y इज इक्वल टू एक्स, सिर्फ वेरिएबल दिया है x। इस केस को कैसे सॉल्व करोगे, तो इसमें यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब x रेस टू 1 है। उस केस में क्या होगा कि y इज इक्वल टू एक्स रेस टू, ठीक है, ये जो n है ये n आगे आ जाएगा, ये 1 आगे आ गया, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, ठीक है, ये n माइनस 1, ठीक है। तो इस केस में तुम इसको क्या लिख दोगे 0, क्यों, x टू दी पावर 0 क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 0 जो होगा वो हो जाएगा 1, x टू दी पावर 0 जो है x टू दी पावर 1, x टू दी पावर 0 वो हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आएगा 1। तो अगर तुम्हें सिर्फ वेरिएबल दिया है x टू दी पावर 1 तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, ये याद रखना। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट अगर तुम्हें कुछ ऐसा दिया है y इज इक्वल टू 3x टू दी पावर 4, कुछ इस तरह से दिया, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे, अच्छा हाँ इसको dy बाई डी एक्स लिखेंगे, है ना। तो हम डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ देखो तो ये जो 3 है उसको 3 को यहाँ पे रहने दो, ये अलग हो गया, ये कांस्टेंट। अब इसके अलावा यहाँ पे 4 को आगे ले आना, ये 4 को आगे ले आना, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 4, एक्स टू दी पावर 4 माइनस 1, ठीक है, तो 3 4 हो जाएगा 12 एक्स पावर 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 12x क्यूब, ठीक है।
ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें करना है। तो अब देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। फॉर्मूला जैसे हमने यहाँ से शुरू किया था कांस्टेंट से, ठीक है। x टू द पावर n का क्या होगा वो बताया, डिफरेंशिएशन। अब समझो अगर तुम्हें दिया डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल पावर x, ठीक है, x जब आता है, ठीक है, तो यहाँ पे dx है और इसको पावर में डाल दो तो वो क्या हो जाएगा e टू द पावर x, e टू द पावर x ही रहेगा, ठीक है। लेकिन जब तुम डिफरेंशिएशन करोगे log बेस ex तो वो क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। जब तुम डिफरेंशिएट करोगे a टू द पावर x, ठीक है, dx से, तो वो विथ रिस्पेक्ट टू x तो वो क्या हो जाएगा, ये वाला जो है वो ऐसा का ऐसा रहेगा और log e a। जैसे कि अगर हम इसका एग्जांपल लें, तुमको समझा ऐसा दिया है कि तुम्हारा y जो है वो y तुमको दे देते हैं, समझो a रेस टू, या ऐसा भी ले सकते हो कोई भी नंबर, जैसे कि 5 रेस टू x ऐसा ले लिया, ठीक है। तो उस केस में तुम क्या करोगे, तुम्हें डिफरेंशिएट करना है, तुम्हें डिफरेंशिएट करना है यानी 5 रेस टू x को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो उस केस में तुम क्या लिखोगे, पहले ये 5 रेस टू x लिख दोगे log बेस e5, इस तरह से तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ से जो है, यहाँ से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ गए, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, जैसे d sin x का डिफरेंशिएशन करना है, यानी sin x का अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो हो जाएगा cos x, cos x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस sin x, ठीक है, याद करो। अच्छा, इसको हम ऐसा sin पढ़ सकते हैं, sin मतलब पाप, पाप मतलब नेगेटिव, ठीक है, तो ऐसा कुछ याद करो, ठीक है। लेकिन इंटीग्रेशन में इसका उल्टा हो जाएगा, तो वो भी दिमाग में रखना है कि यहाँ पे, क्योंकि अब मैं इंटीग्रेशन इसलिए अभी नहीं लाई तो कन्फ्यूजन होगा ही नहीं, तो तुम यहाँ पे ये देखो कि अगर मैं बोलती हूँ sin x तो sin x का डिफरेंशिएशन होगा cos x, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ cos x तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। 10 देखो 10x होगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, cot x होगा तो क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट, ये लर्न ही करना पड़ेगा, ठीक है, इसका डेरिवेशन भी रहता है लेकिन वो अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ज़्यादातर यहाँ तक ही इतना ही आता है, लेकिन फिर भी हमें ये याद करना है। जैसे कि अगर हम बात करें sec x, ठीक है, तो sec x का अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है तो वो क्या हो जाएगा sec x tan x, ठीक है। cosec का करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस cosec x cot x, समझ आया। तो यहाँ पे वही था कि जैसे sin x का उल्टा क्या हो गया cos x, cos x का क्या होगा माइनस sin x, ठीक है। tan x, जब भी tan x और cot x देखो उनका क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x cosec स्क्वायर x, ठीक है। उसके अलावा sec x का देखोगे तो वो क्या हो जाएगा sec x tan x, cosec x का डिफरेंशिएशन करोगे तो माइनस cosec x cot x, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूलाज पढ़ी। अब इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करते हैं, हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो हमने कुछ फॉर्मूलाज देखी थी, इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। जैसे पहला न्यूमेरिकल देखो, उसमें वो बताया है कि y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर दिया है, तुम्हें क्या करना है डिफरेंशिएट करना। तो डिफरेंशिएशन के लिए क्या करोगे, तुम लिखोगे dy बाय dx। अब वहाँ पे y क्या है, वहाँ पे y है 3x स्क्वायर, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको इस तरह से सॉल्व करोगे, मैंने बोला तो 3 का 3 ऐसे ही रहने दोगे, 2 आगे आ जाएगा, ये फॉर्मूला लग रहा है, ये फॉर्मूला लग रहा है, 2 आगे आ जाएगा, 2 आगे आने के बाद x टू दी पावर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या आ जाएगा 1, यानी कि 3 2 ज़ा 6, तो ये क्या आ जाएगा 6x, ये क्या आ जाएगा 6x, ठीक है। इसी बेसिस पर अब तुम ये वाला ट्राई करो, पहले खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो और फिर आंसर चेक करो, ठीक है। इसी बेसिस पे अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आए 4x³ तो वहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, वाई की जगह हमें क्या लेना है, हमें लेना है 4x³ का डिफ्रेंसिएशन। तो हम क्या करेंगे, 4 को इस तरह से रहने देंगे, 3 आगे आ जाएगा और x क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 4 3 का क्या होता है 12, तो 12x स्क्वायर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखो y इज इक्वल टू 12, कोई भी वेरिएबल नहीं दिया, मतलब ये क्या है कांस्टेंट। हमने कहा है कि जब भी कांस्टेंट आए डिफरेंशिएशन पर वो क्या हो जाएगा 0, डिफरेंशिएशन पे क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली अगर y इज इक्वल टू 10 दिया है, y इज इक्वल टू 10 दिया है, तो जब भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पे भी dy बाई dx क्या हो जाएगा 0।
नेक्स्ट देखो, अगर तुम्हें दिया है y इज इक्वल टू 10x, ठीक है, इस केस में देखो यहाँ पे ये जो है d 10x बाय dx इस तरह से है, यहाँ पे 10 तो ऐसे ही रहेगा। तुम देखो x का अगर डिफ्रेंसिएशन करना है, हमने देखा था x टू दी पावर क्या है 1, ये 1 आगे आ जाएगा, यानी मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 1 माइनस 1 है कि नहीं। देखो ये क्या है x टू दी पावर 1 है, इसको सिर्फ देखो, इसको भूल जाइए, तो तुमने लिख दिया 10, ठीक है। ये x टू दी पावर 1 का 1 आगे आ जाएगा, तो मैंने मल्टीप्लाई बाय 1 डाल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या था n माइनस 1, ये n है, इसमें माइनस 1, अब x माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, x रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1, x रेस टू 0 क्या हो जाएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 10, समझ आया। तो 10x का क्या हो जाएगा 10, तो यहाँ पे 3x का क्या हो जाएगा 3, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 3x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा 3, समझ आए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वो बोल रहा है y इज इक्वल टू 7x, यहाँ पे 7x है, तो ये कौन सा फॉर्मूला है, ये है a टू दी पावर x वाला फॉर्मूला, क्या है a टू दी पावर x वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला। तो इसमें क्या हो जाएगा कि इस केस में dy बाई dx जब तुम करोगे तो ये जो 7x है, 7 टू दी पावर x, ये ऐसे ही रहेगा। उसके बाद log बेजी 7, ये a पार्ट था, ये ऐसे, ठीक है। अब तुम इसको ट्राई करो, जैसे अगर तुमको ये दिया है तो ये कैसे होगा y इज इक्वल टू 5 टू दी पावर x, इसको कैसे करोगे, तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ये जो 5 टू दी पावर x है वो तो यहाँ पे ही रहेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा dy, नहीं सॉरी, ये जो है ये हो जाएगा log e और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरह से तुम्हें जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि log e 8, ठीक है, तो हमने वो फॉर्मूला देखा था, कहाँ गया, ये रहा। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो x है ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, यानी कि अगर मैं बोलूँ dy बाई dx तो ये हो जाएगा 1 बाई 8, ठीक है। सिमिलरली अगर तुम यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे हमें x लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलती हूँ इसका जो dy बाई dx है, इसका देखो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई 2, समझ आया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये बोलता है साइन x, साइन x का क्या होता है cos x, साइन x का क्या हो जाएगा cos x, लेकिन अगर मैं 10x देखो तो वो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x, ठीक है। cos x का क्या होगा माइनस साइन x, मतलब sin मतलब नेगेटिव, ऐसा करके याद कर लो, तो माइनस साइन x, ठीक है। तो cos x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो माइनस साइन x, cot x का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो cosec स्क्वायर x, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, लेवल बढ़ाते हैं। अब अगर हम यहाँ पे एडिशन इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, उस केस में, ठीक है, तुम देखो सारे में एडिशन है, उस केस में तुम्हें अगर डिफ्रेंसिएशन करना है तो कैसे करोगे, dy बाई dx इज इक्वल टू, अलग अलग तुम्हें याद है एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन कैसे कर रहे थे, ये वाले फॉर्मूला से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, x टू दी पावर 3 माइनस 1, तो वो क्या हो जाएगा 2, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। प्लस प्लस का साइन एज इट इज प्लस। अब देखो 6x दिया है, तो 6x में ये क्या है x टू दी पावर 1, तो यहाँ पे जब माइनस 1 होगा 1 आगे आ जाएगा, 6 इंटू 1, ठीक है। x टू दी पावर 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, दैट वुड बी इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 6, क्योंकि 6 1 जा क्या होता है 6, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन 3x स्क्वायर प्लस 6, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर है, तो ये x आगे आ जाएगा, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6x, ठीक है। x टू दी पावर 1 रहेगा ना, 2 माइनस 1 हो जाएगा तो 1 रहेगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो 6x, ठीक है। यहाँ देखो cot x का क्या था माइनस cosec स्क्वायर, क्या था माइनस, तो ये 4 एज इट इज रहेगा और ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x, समझ आया। फिर से देखो मैंने क्या बोला था कि cot x का अगर तुम डिफ्रेंसिएशन करते हो विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या होना चाहिए माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस आगे वाले क्वेश्चन में यहाँ पे जब हम सॉल्व करते हैं उसमें माइनस नहीं आया था, माइनस आएगा, ठीक है। तो cot x का डिफ्रेंसिएशन पे माइनस कोसेक स्क्वायर x है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने cot x का, अगर तुम यहाँ प्लस का प्लस लिखते हो तो ये क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x,
ये 4 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। जब ये माइनस को बाहर निकालोगे ब्रैकेट से तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसलिए आंसर क्या है, 6x माइनस 4 कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ देखो नेक्स्ट इधर y इज इक्वल टू 3x क्यूब। ठीक है, इस केस में क्या है, फिर से सबको अलग अलग से करो। तो ये 3 3 ज़ा 9, ये 3 आगे आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये कोएफिशिएंट के साथ, तो 3 3 ज़ा 9, ऊपर क्या बचेगा 3 माइनस 1 2, प्लस ये जो 2 है इधर आ जाएगा, 4 2 ज़ा 8, x 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता था 0, तो इसलिए जब हम इस केस में dy बाई डी एक्स लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, ये क्यूब है, आगे आएगा तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, प्लस 2x प्लस 0, ये 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो dy बाई डी एक्स का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो इस तरह से हमें क्या करना है, एडिशन करना है, हमें एडिशन करना है। ठीक है, तो एडिशन में भी क्या है, जब एडिशन वाला ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो उसमें तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जैसे तुम करते थे, जैसे हम नॉर्मली कर रहे थे, हर एक को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे और बीच में क्या कर देंगे, प्लस साइन डाल देंगे, बाकी तो सेम रहेगा। अब इस केस में तुम देखोगे तो इस केस में क्या नजर आता है कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, x का cos x के साथ, x का sin x के साथ, x क्यूब इंटू ई टू द पावर x। तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल। कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि ऐसे को डिफ्रेंशिएट करने के लिए विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, डिवाइड बाय डी एक्स करने के लिए तुम्हें क्या करना है कि ये जो पहले x जो है उस x को ऐसे एज इट इज रहने दो और पीछे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, यानी डी cos x बाय डी एक्स। क्या बोला, दो टर्म्स दिए, ये दो में से एक को एज इट इज रहने दो और पीछे वाले को डिफ्रेंशिएट करो, फिर प्लस अब पीछे वाले को एज इट इज रहने दो, यानी कि ये cos x ही रहेगा, और क्या हो जाएगा, और ये जो आगे वाला है अब उसे डिफ्रेंशिएट करें, यानी डी एक्स बाय डी एक्स। ठीक है, तो तुम देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये x तो यही रहेगा, cos x का क्या होता था माइनस साइन x। ठीक है, cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था माइनस साइन x। अब यहाँ पे प्लस डालेंगे तो ये जो cos x है वो तो एज इट इज रहेगा cos x। ठीक है, और ये जो x था, मैंने तुमको बोला था ना x क्या था, तो अगर तुम्हें याद हो ये अगर x है तो x टू द पावर 1 था, ये 1 आगे आ जाएगा, माइनस 1, ये 0 हो जाएगा, x टू द पावर 0 क्या हो जाता है 1, 1 इंटू 1 क्या हो जाता है 1। ठीक है, तो ये हट जाएगा, तो ये cos x इंटू 1 क्या हो जाएगा cos x, यानी इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ माइनस साइन एक्स इंटू एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, या तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू एक्स। तो इस तरह से तुम क्या करोगे, मल्टीप्लिकेशन के केस में फर्स्ट टर्म को एज इट इज रहने दोगे, पीछे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस साइन डालोगे, फिर पीछे वाले को एज इट इज रहने दोगे और आगे वाले को क्या करोगे, डिफ्रेंशिएट करोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझ नहीं आएगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगर तुम दूसरा एग्जाम्पल देखो तो दूसरे एग्जाम्पल में क्या आता है, फिर से यहाँ पे दो टर्म्स नज़र आती हैं, तो पहले क्या करेंगे, पहली वाली टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे अगर तुम देखो डी वाई बाय डी एक्स, तो ये जो x है वो x को एज इट इज रहने दोगे, पीछे वाले को डिफ्रेंशिएट करोगे, प्लस अब क्या करना है, पीछे वाले को एज इट इज रहने देना है और क्या करेंगे, आगे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी ये क्या हो जाएगा dx बाय dx। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, ये देखो x एज इट इज रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा cos x, प्लस यहाँ पे क्या है, ये साइन x एज इट इज रहेगा, और ये मैंने जैसे तुमको अभी बताया था ये क्या हो जाएगा 1, यानी ये होगा x cos x प्लस साइन x। जब तुम
किसको डिफ्रेंशिएट करोगे, एक्स साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, एस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ठीक है, एक और देखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स दिया है, फिर से 2 टर्म लिखते हैं, क्या करना है, इसको एज इट इज रहने देना है, इसको एज इट इज रहने देना है, और पीछे वाले को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, पीछे वाले को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। फिर ऐड करके क्या करेंगे, पीछे वाले को एज इट इज रहने देंगे, नेक्स्ट टर्म को एज इट इज रहने देंगे, फर्स्ट को हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर रहेगा, डी साइन एक्स बाई एस, साइन एक्स का क्या होता था, कॉस एक्स, ठीक है, प्लस ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा। अब देखो एक्स स्क्वायर है तो 2x हो जाएगा, इसका तो क्या हो जाएगा, 2x। समझ आए, अब तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये डिफ्रेंसिएशन पे मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और देखो, यहाँ देखो, यहाँ पे भी 2 टर्म्स नज़र आती है। ठीक है, तो इसको देखें तो क्या होगा, एक्स क्यूब को एज इट इज रहने दो, डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, ई टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, फिर प्लस साइन डालोगे, पीछे वाली टर्म को क्या करोगे, एज इट इज रहने दोगे, पीछे वाली टर्म को एज इट इज रहने दोगे, यानी ई टू द पावर एक्स। डिफ्रेंशिएट किसको करोगे, एक्स क्यूब को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब ऐसा ही रहेगा, ई एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या रहता था, ई टू द पावर एक्स, ई एक्स नहीं, ई टू द पावर एक्स वही रहेगा, प्लस यहाँ पे ई टू द पावर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिफ्रेंसिएशन पे तुम्हारा आंसर आएगा। तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल चलता है, जहाँ प्रोडक्ट रूल में मैंने क्या बताया कि फर्स्ट टर्म को पहले एज इट इज रहने दो, ठीक है, एज इट इज रहने दो, सेकेंड टर्म को डिफ्रेंशिएट करो, फिर प्लस साइन डाल के सेकेंड टर्म एज इट इज रहने दो और फर्स्ट टर्म को डिफ्रेंशिएट करो। इस तरह से जब तुमको मल्टीप्लिकेशन दिया हो तो डिफ्रेंशिएशन करना है। तो यहाँ देखो, अगर तुम्हें डिवीजन के केस में पूछते हैं, ठीक है, अब जो हम देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, डिवीजन। पहले हम क्या देख के आए थे, सबसे पहले हमने एडिशन देखा था, फिर मल्टीप्लिकेशन देखा। अब अगर यहाँ पे डिवीजन हो रहा है तो किस तरह से डिफ्रेंसिएशन के लिए प्रोसीड करना है, तो उसके लिए जैसे मैं तुम लोग को बताया मल्टीप्लिकेशन था, जैसे कि अगर तुम्हें था x साइन x, अगर y की वैल्यू ये है और तुम्हें डिफ्रेंशिएट करना, मैं तुमको क्या बोला था कि फर्स्ट को एज इट इज रहने दो और सेकेंड को डिफ्रेंशिएट करो, फिर सेकेंड को एज इट इज रहने दो, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करो, ऐसे बोला था। ठीक है, अब इस केस में क्या है, जैसे कि अगर यहाँ पे देखें तो y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई एक्स है, y इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई एक्स है, तो इसको ऐसा कंसिडर करो, समझो ये जो है ये a है और ये जो है ये b है। ठीक है, इसको ऐसा मान के चलते हैं। तो मैं अभी तुमको सिर्फ एक फॉर्मूला बता रही हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो तो उसमें क्या करना है कि पहले ये जो b है b लिखेंगे, ठीक है, ये जो है x है ये रहेगा, और ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि ये जो नीचे वाला है डिनोमिनेटर है इसको एज इट इज रखने का। ठीक है, जैसे समझो a बाई बी का हमें डिफ्रेंशिएशन करना, तो हम क्या करेंगे, b को एज इट इज रखेंगे और a का क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर हम क्या करेंगे, फिर से प्लस, अब क्या करेंगे, अब हम a को एज इट इज रहने देंगे और क्या करेंगे, b का डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, इस तरह से, और बाद में यहाँ पे b स्क्वायर यानी जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरह से फॉर्मूला जाती है। ठीक है, कोई टीचर्स इसको यूवी मेथड से भी बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी नहीं कंसीडर करके हम u बाई वी कंसीडर करें। ठीक है, तो उस केस में भी यही रहेगा कि डिनोमिनेटर जो है वो एज इट इज रहेगा और ऊपर वाले को क्या कर लोगे, न्यूमेरेटर को कर लोगे डिफ्रेंशिएट। उसके बाद क्या करोगे, जो ऊपर वाला है उसको एज इट इज रहने दोगे और जो डिनोमिनेटर है इसको कर दोगे डिफ्रेंशिएट, और फिर पूरे को किससे डिवाइड कर दोगे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। ठीक है, इस तरह से तुम्हें जानना। तो अलग अलग वेरिएबल से अलग अलग टीचर्स अलग अलग वेरिएबल से रिप्रेजेंट करते हैं, पर मतलब तो सेम है। तुम्हें समझ आ रहा है क्या करना है तुम्हें। सबसे पहले अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे कि हम जो है पहले ये x एज इट इज लिख देंगे और cos x का क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन। cos x का क्या कर देंगे, डिफ्रेंसिएशन, प्लस अब क्या करेंगे, अब cos x को एज इट इज रहने देंगे और किसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिफ्रेंशिएट करेंगे।
ठीक है, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे और पूरे को किससे डिवाइड कर देंगे, डिनोमिनेटर के स्क्वायर से। समझ आया? इस तरह से तुम्हें डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो x हो जाएगा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, प्लस यहाँ पे क्या है cos x, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 1, ठीक है, डिवाइड बाय ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो मैं ऐसे क्या लिख सकती हूँ, मैं ऐसा लिख सकती हूँ cos x माइनस एक्स साइन एक्स डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलो इसे देखो, यहाँ पे क्या करना है, फिर से dy बाई डी एक्स जब तुम्हें करना है तो ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को एज इट इज लिखो, उसके बाद x को डिफरेंशिएट करो, प्लस अब x को एज इट इज रहने दो और साइन x को डिफरेंशिएट करो, उसके बाद डिनोमिनेटर को स्क्वायर कर दो, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये साइन एक्स, ये तो 1 हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंशिएशन करना है जब डिवीजन दिया। एक और देखो, अगर इस तरह से पूछ दिया तो इसमें क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स। अब देखो यहाँ पे फिर से समझा रही, ये वाला जो है ये एज इट इज लिखोगे डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर का क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, फिर तुम ये जो न्यूमरेटर है उसको इस तरह एज इट इज लिख दोगे और क्या करना है, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करना है और फिर इसको फाइनली किससे डिवाइड करना है, इसके स्क्वायर से, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर है उसके स्क्वायर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज डी एक्स क्यूब प्लस 1, यानी इसको डिफरेंशिएट करना है, एक्स क्यूब प्लस 1 को डिफरेंशिएट करना है। तो एक्स क्यूब प्लस 1 को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये 3 आगे आ जाएगा, 3x स्क्वायर, 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये डिफरेंशिएट हो गया। फिर क्या है एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x और डिवाइड में क्या होगा x टू द पावर 4। इसको थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है एक्स स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 2x बाई एक्स टू द पावर 4। तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी तो पूरा मैथ है वो तो तुम सॉल्व कर देना, लेकिन मैं सिर्फ तुमको बता रही हूँ कि किस तरह से डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे क्या करना है, फिर से ये पूरे को तुम क्या कंसीडर करो, ये पूरे को तुम a कंसीडर करो, ठीक है। ये पूरे को तुम a कंसीडर करो, ये नीचे वाले को क्या कंसीडर करोगे, नीचे वाले को कंसीडर करोगे b, ठीक। तो मैंने क्या बोला था पहले b आ जाएगा, तो ये b जो है वो x एज इट इज, और फिर हम किसको डिफरेंशिएट करेंगे, a को, पूरे a को हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है, डिवाइड बाय dx। प्लस में अब क्या करेंगे, अब इसको एज इट इज, इसको a को एज इट इज लिख के रखेंगे, ठीक है, a को एज इट इज लिख के रखेंगे, तो ये जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। और उसके बाद हमें किसको डिफरेंशिएट करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है x को विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। और इसको डिवाइड क्या करना है डिनोमिनेटर के स्क्वायर से, यानी कि एक्स स्क्वायर से। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करती हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, है ना, 3x स्क्वायर, यहाँ पे x और 4x का क्या आ जाएगा 4, ठीक है। ये डिफरेंशिएट हुआ, उसके बाद एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये तो 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से तुम्हें प्रोसीड करना है जब तुम्हें क्या दिया हो डिवीजन। अब आगे अगर तुमको समझो ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जैसे कि ये दिया है, ठीक है, कि y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो उस केस में तुम्हें क्या करना है, उस केस में तुम्हें एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल रेज टू 1/2, होल रेज टू 1/2, ठीक है। तो ये रूट को तुम इस तरह से लिख सकते हो 1/2, स्क्वायर रूट को 1/2 लिख सकते हो। अच्छा, इसके बाद तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या करना है, ये तो तुमने y को अलग रिप्रेजेंट किया, तो तुम क्या करोगे dy बाई डी एक्स, ठीक है, dy बाई डी एक्स। इस केस में
एक तो पहले तुम इस पूरे को कंसीडर करो तो ये आगे आ जाएगा, समझो ये a है, ठीक है, यहाँ समझो ये x है, तो x टू दी पावर n वाला जो फॉर्मूला था वैसे सॉल्व करो कि n आगे आ जाता है और ये -1 होता है, तो पहले वो सॉल्व करो, ठीक है। तो ये जो ब्रैकेट के बाहर है ये 1/2, ये 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये 1/2, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x² + 1, अंदर का एज इट इज रहने दो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/2 -1, ठीक है, n-1 हो जाएगा। उसके बाद तुम प्लस साइन ऐड करके ये वाला जो वैल्यू है ये वैल्यू को डिफरेंशिएट करोगे, तो सिर्फ ब्रैकेट वाले को डिफरेंशिएट करो तो क्या आएगा, ब्रैकेट वाले को डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2x, ठीक है। तो तुम्हें कुछ इस तरह से जाना है। देखो इस ऐसा क्वेश्चन और भी आता है, ठीक है, यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, तुमको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना, तो तुम इसको क्या करोगे, ये हाफ रहेगा, ये x² + 1, ठीक है, ये एज इट इज रहेगा। अब ये क्या हो जाएगा -1/2 इंटू 2x, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इंटू 2x, ठीक है। इसी तरह समझो अगर एक और क्वेश्चन इस तरह से अगर तुमको पूछे, तुम किस तरह से प्रोसीड करोगे, जैसे अगर तुम्हें दिया y = क्यूब रूट ऑफ समझो 3x³ + 2, ऐसा कुछ दिया, तो इसको किस तरह से सॉल्व करोगे, तो इसको भी इस तरह से सॉल्व करना है कि पहले तो तुम इसको ऐसा लिख लो कि y = ये क्या आ जाएगा 3x³ + 2, इसको क्या कर सकते हो होल टू दी पावर 1/3, ठीक है। अब क्या करो, जब तुम इसे डिफरेंशिएट करते हो 1/3 को आगे ले आओ, 1/3 को आगे ले आओ, ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को हिलाना नहीं है, और 1/3 - 1 ये हो गया। और इसके बाद तुम क्या करोगे, इसी में मल्टीप्लिकेशन में क्या करोगे, ये इसको डिफरेंशिएट करोगे, तो 3 3 = 9 x², कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या रहता है 0, समझ आए। तो इस तरह से तुम्हें प्रोसीड करना है कि पहले ये जो इसको पूरे को x कंसीडर करके x टू दी पावर n वाली फॉर्मूला लगानी है, और उसके बाद जो अंदर का है उसको अलग से डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो इस तरह से तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ देखो, अगर तुम्हें बोला कि डिफरेंशिएट करो y = 3x² को, तो ऐसा बोला कि डिफरेंशिएट 3x² इन टर्म्स ऑफ, समझो यहाँ दे दिया db, या ठीक है कोई भी वेरिएबल दे दिया। अब ये वेरिएबल x नहीं है, जैसे हम बोलते थे dy/dx, तो जब x के टर्म्स में तुम डिफरेंशिएट करते थे, जैसे अगर 3x² को करोगे तो वो डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे b का x के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तुमको हमेशा दिमाग में रखना है कि ये वेरिएबल का जो डिफरेंशिएशन हो रहा है उस विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल कोई रिलेशन होना चाहिए। हम बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो 3x² का इस तरह से डिफरेंशिएशन होगा। तो कभी कुछ ऐसा बोला कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू db या विद रिस्पेक्ट टू b, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल का इस वेरिएबल के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। डिफरेंशिएशन में लास्ट टॉपिक ये आता है जो कि है मैक्सिमा एंड मिनिमा। इसका मतलब क्या, समझो कोई भी एक ऐसा फंक्शन दिया है तुमको कि मैंने नहीं बोलता y इज फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे तुमको ऐसा कुछ दिया कि y इज फंक्शन ऑफ x³ - 7x² + 8x, ऐसा तुमको दिया, एक फंक्शन दिया, ठीक है। अब तुमको ऐसा बोल रहे हैं कि तुम फाइंड करो कि कहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होता है, जब तुम इसे डिफरेंशिएट करोगे तो वैल्यू जो आएगी वो आएगी 0। तो हमने डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट ही कहाँ से शुरू किया था, ग्राफ से, और कैसी लाइन होनी चाहिए, कर्व लाइन होगी तभी हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे, नहीं तो स्लोप फाइंड करने के लिए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, y2 - y1 x2 - x1 tan थीटा वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा सकते थे अगर वो जो स्लोप है वो कैसी हो, स्ट्रेट लाइन हो। लेकिन इस केस में हमें पता है कि स्लोप कैसा है, कर्व में। अब कर्व लाइन में ज़रूरी है जो मैंने पहले बनाया था वैसे ही हो, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। या कर्व लाइन में अगर तुम देखो तो कर्व लाइन में कुछ ऐसे भी स्लोप आ सकता है, ठीक है, ऐसे भी स्लोप आ सकते हैं। तो उस केस में कुछ मैक्सिमा और मिनिमा यानी पॉइंट्स होते हैं। समझो अगर मैं तुमको बोलती हूँ dy/dx 0 है, dy/dx 0 कब होगा, जब tan थीटा 0 होगा। और tan थीटा 0 कब होता है, tan थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो, जब थीटा की वैल्यू क्या हो 0 डिग्री हो। तो तुम यहाँ पे देखो, ये है,
ठीक है। तो यहाँ पे ये जो इस पॉइंट से जब तुम टेंजेंट बनाओगे, ये जो टेंजेंट है इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये जो टेंजेंट है इस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ से इस पॉइंट पे अगर तुम टेंजेंट बनाते हो तो ये टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस से क्या है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है, एक्स एक्सिस से पैरेलल है। ठीक है। अगर तुम देखो इसी तरह यहाँ पे ये पॉइंट पे जब तुम टेंजेंट बनाते हो तो दिस टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। तो ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा मैक्सिमा। ठीक है। और ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट होगा मिनिमा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, मिनिमा। अब इसका मतलब क्या कि ये दो ऐसी पॉइंट है जहाँ पे dy बाई dx क्या होता है, जीरो। तो ऐसे तुमने y तो बता दिया, मुझे y और x की वैल्यूज चाहिए, तो कैसे करोगे, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स क्यूब, हम डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं, एक्स क्यूब क्या हो जाएगा 3x², 7x² क्या होगा, माइनस साइन का एज इट इज लिखूँ, 7x² क्या होगा 14x, और 8x क्या हो जाएगा 8। ठीक है। अब हमने क्या बोला है कि dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी, 0। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसा लिख सकती हूँ, 3x² माइनस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसा लिख सकती हूँ इक्वेशन को। अब इस केस में वो क्या बोल रहा है, इस केस में वो बोल रहा है कि हम सॉल्व करते हैं, x की वैल्यू फाइंड करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखो 8 3 ज़ा 24, ठीक है, 24 चाहिए, तो 3x², अच्छा 12 2 ज़ा 24 होता है, तो हम क्या करेंगे -12x माइनस 2x, इस तरह से लिख सकते हैं, प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बेसिक मैथ है, वो तुम देख लो। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 3x को, इस टर्म में से 3x को कॉमन निकालते हैं, 3x को कॉमन निकालते तो क्या बचा, x - 4। ठीक है। और फिर हम इधर से क्या निकालते हैं, -2 को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा अंदर x - 4, क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। ठीक है। अब मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, 3x - 2 x - 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से अगर तुम x की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2/3। दूसरे केस में x - 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 4। ठीक है। तो 2x की वैल्यूज आई। अब उसने क्या बोला, अब उसने ऐसा बोला कि x की वैल्यूज तो तुम्हारे पास आ गई। ठीक है। तो इस x की वैल्यू पर dy बाई dx जो है वो क्या होगा, 0। तो उसने बोला अब तो मुझे ये तो पता चल गया कि कौन से पॉइंट पे x की y की मतलब मैक्सिमा और मिनिमा, कौन सी x की वैल्यू पे मैक्सिमम है मिनिमम है वो पता चल गया। ठीक है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे यानी इस x की पॉइंट पे dy बाई dx का जो वैल्यू है वो 0, इस x की पॉइंट पे dy बाई dx का जो वैल्यू है वो 0। ठीक है। लेकिन अगर मुझे फाइंड करना है कि y का वैल्यू क्या है, यानी ये वाला वैल्यू क्या है, ये वाला वैल्यू क्या है, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो बोला जो तुमने डिफरेंशिएट किया था, ये वाला डिफरेंशिएट किया था, ये इसको फर्दर डिफरेंशिएट करो। ठीक है। फर्दर यानी डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन, उसे हम क्या कहते हैं, डबल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन। अब डबल डिफरेंशिएशन में क्या करना है कि ये जो तुम्हारा ऑलरेडी ये है ना, तो मतलब dy बाई dx का डिफरेंशिएशन हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, dy बाई dx का। यानी हमें क्या करना है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 3 ज़ा 6x प्लस माइनस, ये माइनस साइन है, ये माइनस है, 14x का क्या हो जाएगा 14 प्लस 8 तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, कांस्टेंट तो 0। तो ये हो गया डबल डिफरेंशिएशन। इस केस में जब डबल डिफरेंशिएशन तुमने कर लिया, ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन तुमने कर लिया, इस केस में तुमको क्या पता चलेगा, इस केस में डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद एक मिनिमम पॉइंट होगी और एक मैक्सिमम पॉइंट होगी। ठीक है, दो पॉइंट्स होंगे, एक मिनिमम पॉइंट होगी, एक मैक्सिमम पॉइंट होगी। तो x की वैल्यू हमें पता है, अब x की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, इसमें सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, हमने ये जो वैल्यूज है ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर हम इसमें डालेंगे तो दो x की वैल्यूज हैं तो 2 बार करेंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम तो मतलब जो पॉजिटिव आएगा ना वैल्यू ये सब डालने के बाद, देखो एक सेकेंड, ये देखो ये x है, ये एक x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे 6x - 14 दिया है, यानी 6 × 2/3 - 14, तो ये कट हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 14 यानी कि क्या हो जाएगा -10। एक ये वैल्यू आई y की, एक ये वैल्यू आई, ठीक है। दूसरी वैल्यू क्या आती है, दूसरी वैल्यू तो हमें पता है 6x माइनस 14 दिया है, ठीक है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 6, अब यहाँ क्या डालूंगी 4 माइनस 14, ठीक है। तो 6 4 जा क्या होता है 24 माइनस 14, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 1, ठीक है 10। अब यहाँ देखो ये पॉजिटिव साइन है मतलब ये मिनिमा है, ये क्या है मिनिमा। यहाँ नेगेटिव साइन है मतलब ये क्या है मैक्सिमा। तो तुमने वैल्यूज भी निकाल दी कौन से y के पॉइंट पे, ठीक है। dy बाई dx जो है वो 0 है, ठीक है। तो ये मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट था, जहाँ पे dy बाई dx कहाँ पे 0 होता है, जब y का वैल्यू जो है या तो मैक्सिमम है या y का जो वैल्यू है, ऐसा भी तो हो सकता है y का वैल्यू जो है मिनिमम हो। उस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो टेंजेंट कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो जो स्लोप होगा वो 0 आएगा, ठीक है। स्लोप होगा वो 0 आएगा यानी dy बाई dx तब 0 आएगा। अब मैंने ऐसा तो बोल दिया कि भाई वो पैरेलल है, लेकिन कौन से पॉइंट पे, कौन से x के पॉइंट पे। तो x का वैल्यू फाइंड करने के लिए तुमने क्या करना है, तुमने बस वो जो फंक्शन दिया है उसको डिफ्रेंशिएट करना है और तुम्हें क्या फाइंड करना है x की वैल्यूज। तुम्हें x की वैल्यूज तो मिल गई कि भाई इस x के पॉइंट पे मिनिमा होगा, इस x के पॉइंट पे मैक्सिमा होगा। लेकिन अगर तुम्हें बोल रहे हैं कि नहीं y का भी वैल्यू फाइंड करो, तो तुम क्या करोगे, जो तुमने डिफ्रेंशिएट किया था उसको फर्दर डिफ्रेंशिएट करोगे यानी डबल डिफ्रेंशिएट करोगे। और जो तुमने डिफ्रेंशिएशन पर x की वैल्यू फाइंड की थी वो x की वैल्यू दोनों बारी सब्सटीट्यूट करोगे। जब x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करोगे तुम्हें दो y की वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव वाली वैल्यू जो होगी वो मिनिमा होगी, नेगेटिव वाली जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमा होगी। तो यहाँ पे हमारा डिफ्रेंशिएशन टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन।